थी रुक्मिणी ने, लक्ष्मी आदिशक्ति रुक्मिणी ने क्या लिखा कि राधापति राधा रमण ओ ब्रज के रखवार, लज्जा मेरी राखियो गिरवर धारण हार। बस पाती बंद की और पंडित जी को दे दी। पंडित पाती लेकर चले आ रहे थे धीरे धीरे, और आधी दूरी पर जब आ गए एक पीपल का वृक्ष पड़ा, लाओ थोड़ा विश्राम कर लें फिर आगे चलें। तो आराम करने लगे। भगवान अंतर्यामी जान गए सब, पंडित नहीं आ पाएंगे यहाँ तक, तो कमजोर हैं ज्यादा। लाओ योग माया को भेजकर पंडित को सोता हुआ उठाया और द्वारिका के मेन गेट पर खड़ा कर दिया। जब आँख खुली तो चौंक पड़े, बोले सपना तो नहीं देख रहे, ये सपना है क्या? इतने बढ़िया बढ़िया महल, और सोए थे पीपल के वृक्ष के नीचे जंगल में, और मठ मंदिर का चक्कर है भैया। तो हाथ से ऐसे देख रहे हैं कि सपना तो नहीं है, हकीकत है या सपना। सपना होगा तो कभी नहीं होगा अपना, सपना कभी नहीं होगा अपना। तो खड़े रहे। एक द्वारपाल ने कहा कहाँ जाओगे महाराज? कहा भगवान कन्हैया से मिलने आए हैं। भाई श्री श्री 51 का दान अर्पण कर रहे हैं, धन्यवाद भैया के लिए, जय हो। तो भैया माता बहन भाइयों, कहा कि भगवान से मिलना, हाँ आ जाओ। भगवान बैठे थे सिंहासन पर और दरबार लगा था, पहुंचा दिया। का देखो मोर पंखधारी जो बैठे हैं ऊंचे आसन पर, हाँ हाँ यही मेरे सरकार हैं, यही हमारे आराध्य हैं, जाओ मिल लो। पंडित जी आए, पाती समर्पित की और भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले महाराज कहाँ से आए? बैठो, आसन दिया, बड़ा स्वागत सम्मान भगवान किए। महाराज बताओ आए कहाँ से? भगवान जानते सब हैं, लेकिन माया कर रहे हैं माया। कहाँ से आए महाराज? तो पंडित जी ने कहा बताएं मैं कहाँ से आया हूँ। कि ब्राह्मण बोला वो सुनिए भगवान, मैं कुंदनपुर से आया हूँ। पंडित ने कहा सुनिए मोहन, मैं कुंदनपुर से आया हूँ। जय हो भैया। और रुक्मिणी चरण हो, अरे रुक्मिणी चरण की चेरी है, उसका ही संदेशा लाया। ध्यान रखिएगा, रुक्मिणी चरण की चेरी है, उसका ही संदेशा लाया हूँ, उसका ही संदेशा लाया हूँ। अच्छा ठीक है। और बढ़िया भगवान तुरंत क्या किए, रथ तैयार करवाया, पंडित को रथ पर बिठाया और बड़ा तेजी से रथ लेकर के आए। गौरा जी के मंदिर के पास तेल पूजन के लिए रुक्मिणी को आना है। यहाँ भी होता है तेल पूजन। तेल पूजन में गौरा का पूजन किया जाता है। गौरा मैया की कृपा बनी रहे, सुहाग बरकरार रहे, इसलिए गौरा का पूजन तेल पूजन किया जाता। रुक्मिणी सहेलियों के साथ तेल पूजन के लिए माता बहन भाइयों आ रही हैं। रथ खड़ा किया, बाहर भगवान गौरा जी के मंदिर में विराजमान हो गए। और रुकुम बहुत चालाक था, रुक्मिणी के निजी कमरे से गौरा जी के मंदिर तक सेना लगा रखी थी, शांगीन लिए हुए सिपाही सब खड़े हैं, तैयार, बिल्कुल तैनात तैनात हैं भैया। और सहेलियों के साथ में जब रुक्मिणी
गौरा जी के मंदिर में पूजन करने आई है माता बहन भाइयों। तो आकर के मंदिर में सहेलियां बाहर खड़ी रही और रुक्मिणी जी प्रवेश किया और विधिवत पहले गजानन का पूजन किया और निवेदन किया, हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन ही मेरी सेवा को, अंबिका भवानी जगदम्बिके आओ मेरे अंतरपट में। हे मैया, मैंने आज तक आपकी सेवा की है और मेरी प्रार्थना है कि हमें मन का पति चाहिए। मैंने जो मन से पति जिन्हें माना है वो पति हमें चाहिए, वो पति मैया हमें प्रदान कर दो। तो गौरा मैया ने रुक्मिणी को आशीर्वाद दिया। जाओ, क्या आशीर्वाद दिया? रुक्मिणी ने पूजन किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, नहीं तब आद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, विनय प्रेम बस वही भवानी, हसी माल मूर्ति मुस्कानी। बोलिए गौरा मैया की। रुक्मिणी ने कहा मैया मन का पति चाहिए। मैया ने कहा जाओ, वरदान दे दिया। मन जाहि राचो मिले सोवर, सहज सुंदर सांबरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। मन जाहि राचो मिले वर, मैया ने कहा जाओ जो मन से तुमने पति जिन्हें माना है वही पति तुमको प्राप्त होंगे। मन जाहि राचो मिले सोवर, सहज सुंदर सांवरो। और भैया जैसे रुक्मिणी पूजा करके और देखा तो भगवान खड़े हैं। जय हो। भगवान ने हाथ पकड़ा, बाहर लेके आए। तो जो सहेलियां साथ में गई थी उन्होंने रुक्मिणी की ओर निहारा, कोई निहारती रह गई, क्योंकि उस समय गौरा की प्रतिमा मैया के अंदर समाहित हो गई। आंखों में एक प्रकाश लगा, सहेलियां जानी नहीं पाई। भगवान रथ पर बिठाकर रुक्मिणी को लेकर चले गए और जब ध्यान उनका छूटा तब भाग कर गई। बताया रुकुम को कि हमें लगता है वो समरिया कन्हैया रुक्मिणी को ले गया है। भैया सेना के साथ भागा रुकुम, आकर के रथ चारों तरफ से घेर लिया। हाँ, भगवान ने कहा रुकुम तूने बड़ा बगावत की, सजा मिलेगी। भगवान मारना चाहते थे, बारे बहन का दिल हृदय, बहन ने अपने भैया को बचा दिया। भैया छुड़वा दिया भाई को। भगवान बोले देख लो रुकुम, एक तू है जो बहन की कुर्बानी कर रहा है, एक ये तेरी बहन तुझे छुड़वा रही है और तू कुर्बानी कर रहा है। जाओ, आज रुक्मिणी के कहने पर तुझे छोड़ रहा हूँ। भैया छोड़ दिया रुकुम को। रुकुम चला आया। भगवान रुक्मिणी को लेकर कहाँ आए? माधवपुर में। और अगहन का महीना आया, पंचमी तिथि आई। माता बहन भाइयों, अगहन का महीना पंचमी तिथि और यशोदा मैया आई। अब भीष्मक महाराज जी आए, अपनी बिटिया का कन्यादान स्वयं आकर के कर रहे हैं। कन्यादान आकर किया विधिवत और वैदिक रीत के अनुसार कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न होता है। सातों भामरे पड़ी और कन्यादान किया हुआ और विधिवत मिलन हुआ। एक भगवान और जीव का मिलन हो रहा है। भाइयों आनंद मंगल है, देवता फूल बरसा रहे थे। कहीं लगता नहीं अच्छा ये हालत क्या हमारी है, लगता नहीं अच्छा ये हालत क्या हमारी है। कहीं लगता नहीं अच्छा ये हालत क्या हमारी है, और लगी है
श्री मनमोहन हमें दिल की बीमारी हमें दिल की बीमारी है। बोलिए रुक्मिणी मैया की, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वैदिक रीत के अनुसार